नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लॉक, तहसील, जिला, डीएम, एसपी, डीजे और प्रधान, विधायक और सांसद में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये केवल बेसिक चीज़ें हैं, ये बिल्कुल बेसिक जो आपका नॉलेज है। लेकिन बहुत से लोगों के पास अभी भी काफ़ी जो है बेसिक नॉलेज की कमी है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये कौन होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ब्लॉक, तहसील, जिला में क्या अंतर होता है, डीएम, एसपी और डीजे में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ प्रधान, विधायक और सांसद में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉक, तहसील, जिला, ये एक राज्य की इकाई होती है। जैसे हमारा जो राष्ट्र होता है वह कई देशों में बटा होता है और जो देश होते हैं वो कई राज्यों में बटे होते हैं। और राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चले तो राज्यों को भी जिलों में बांट दिया जाता है। तो राज्य को जब जिला में बांटा जाता है तो जिला के नीचे जो है तहसील हो जाते हैं और तहसील के नीचे ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहले राष्ट्र को बांटा जाता है देश में, फिर देश को बांटा जाता है राज्य में, फिर राज्य को जो है जिलों में बांटा जाता है और जिलों को तहसील में बांटा जाता है, तहसील को जो है ब्लॉक में बांट दिया जाता है। तो ये एक समझिए कि एक इकाई है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इकाई है। और खासकर जो जिला, तहसील, ब्लॉक, ये जो है एक खासकर प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई है। तो जो जिला होता है वो राज्य का जब राज्य को बांट दिया जाता है तो जिले में बढ़ता है और जिला जो है फिर तहसील में बढ़ जाता है। तो एक जिले में जो है कई तहसीलें हो जाते हैं, फिर तहसील को जो है ब्लॉक में बांट दिया जाता है, तो फिर एक तहसील में कई ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक को ही हम लोग विकास खंड भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक को हम लोग विकास खंड कहते हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर बिहार की बात किया जाए तो ब्लॉक को जो है प्रखंड कहा जाता है और तहसील को अनुमंडल कहा जाता है। कई जगह पे जो है तहसील को जो है ये आपका तालुका भी कहा जाता है। गुजरात साइड में आपको तहसील को तालिका भी कहा जाता है और साथ ही साथ तहसील को ही सब डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर सब डिस्ट्रिक्ट भी तहसील को कहा जाता है। तो जो जिला होता है, तो जिला जो है ये आपका राज्य का एक जिला जो है वो प्रशासनिक मैटर के लिए और फिर राजनीतिक मैटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो जिला है वो राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मैटर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जबकि जो आपका तहसील होता है ये स्पेशली आपके प्रशासनिक मैटर के लिए ज़्यादा जिम्मेवार होता है। प्रशासनिक मतलब कि ये जो है आपका रेवेन्यू से संबंधित विभाग होता है, यानी कि राजस्व से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो आपके तहसील पे किए जाते हैं। जबकि जो ब्लॉक होता है ये आपका राजनीतिक इकाई होता है। ठीक है, राजनीतिक बिंदु होता है। क्योंकि जो विकास खंड होते हैं, ब्लॉक को ही हम लोग हिंदी में विकास खंड कहते हैं, तो विकास खंड के माध्यम से ही आपका जो नीचे के जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पर जो है धन पहुँचता है और फिर जो अधिकारी है और फिर जो जनप्रतिनिधि है वो धन का जो है खर्च करते हैं, धन का जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कहलाता है बीडीओ। ठीक है, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि विकास खंड का विकास अधिकारी। ठीक है, विकास खंड विकास अधिकारी जिसको हम लोग बीडीओ कहते हैं। और ये बीडीओ जो है वो आपका जो ब्लॉक प्रमुख होता है, जो आपका ब्लॉक प्रमुख होता है उसका सचिव होता है। जिस तरह से ग्राम प्रधान का एक सचिव होता है उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख का भी जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है। ठीक है, आपका जो तहसील होता है तो तहसील का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आपका एसडीएम होता है, एसडीएम। ठीक है, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है। जबकि पुलिस अधिकारी सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सीओ। ठीक है, सीओ सर्किल अफसर जिसको डीएसपी भी कहा जाता है, डीएसपी। तो ये आपके तहसील के बड़े अधिकारी होते हैं, पुलिस के और प्रशासन के। जो तहसील होता है वो राजस्व का एक कहा जाए तो संग्रह बिंदु होता है। आपके तहसील में ही राजस्व का संग्रह बिंदु होता है। तहसील में आपके जो लेखपाल मिलेंगे, कानूनगो मिलेंगे, नायब तहसीलदार मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके तहसीलदार भी मिलते हैं और उप जिलाधिकारी भी मिलते हैं। तो ये आपके तहसील के सब राजस्व अधिकारी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो नायब तहसीलदार रहते हैं वो स्पेशली वो न्याय का भी मैटर देते हैं, यानी कि जो न्याय विभाग होता है उसको भी वो हैंडल करते हैं, जो कि हमारे डीजे से संबंधित है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका जिला, तहसील, ब्लॉक। अब हम लोग समझते हैं कि डीएम, एसपी और डीजे। इसका पहले तो हम अर्थ समझते हैं कि डीएम क्या होता है। तो डीएम का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी। वर्तमान समय में जो है हमारे लगभग सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी है तो इनसे जो है मजिस्ट्रेट का पावर छीन लिया गया है। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि दंडाधिकारी। तो ये मजिस्ट्रेट का पावर छीन लिया गया है, लेकिन अब पहले से ही चलता आ रहा है तो लोग इनको डीएम कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जिलाधिकारी। ये पूरे आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है आपका डीएम, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। और उसी के जो समकक्ष कहा जाए तो एसपी भी होता है, एसपी।
ठीक है। एसपी, एसपी का मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक, जो कि एक आईपीएस अधिकारी होता है। तो ये आईएएस अधिकारी होता है, ये आईपीएस अधिकारी होता है। तो ये प्रशासन को देखता है और ये पुलिस व्यवस्था को देखता है। लेकिन फिर भी अभी जो है हमारे भारत में या फिर उत्तर प्रदेश में खासकर कहा जाए तो जहाँ पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वहाँ पे तो एसपी को काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले हैं। लेकिन जहाँ पे सामान्य जिले हैं, जैसे मेरा गाजीपुर जिला हो गया, तो ये अभी सामान्य जिला है, तो यहाँ पे एसपी को भी जो है कहीं कहीं पे डीएम की अनुमति लेनी पड़ती है कुछ कार्यों में, ठीक है। तो डीएम जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल अधिकारी माना जाता है और उसके बाद जो है एसपी का पावर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है। उसके बाद करते हैं डीजे। ये डीजे क्या होता है? तो डीजे तो बहुत से लोग जाने कि डीजे जो बजाने वाला होता है, लेकिन वो नहीं है। ये डीजे का हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जिला न्यायाधीश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब जिला न्यायाधीश। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये आपके जिले का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, जिला न्यायालय, उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये जो डीजे होता है इसका भी पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। इन लोगों से इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये जो है पद होता है। लेकिन इसका पद जो है पब्लिक के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसको लोग नहीं जानते, क्योंकि इसका पद जो है केवल और केवल कचहरी में है, न्यायालय के बीच में है। लेकिन एसपी और डीएम को भी इसके सामने जो है हाथ जोड़ने पड़ते हैं। इसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। और डीजे से ही संबंधित है आपका नायब तहसीलदार, क्योंकि जो नायब तहसीलदार है वो भी जो है दीवानी मामलों को देखता है। तो दीवानी मामलों को जो है तहसील लेवल पे ही खत्म कर दिया जाए, मुंसिफ न्यायालय जो कहा जाता है, तो मुंसिफ न्यायालय में ही खत्म कौन करता है? तो वो नायब तहसीलदार करता है। और नायब तहसीलदार जब उसको नहीं खत्म कर पाता है, अगर उसको लगता है कि नहीं ये मैटर हैंडल करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वो जो है डीजे के पास भेज देता है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आपके जिले का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? वो डीजे होता है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो है कोर्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान भी बन जाता है तो उसको 10 गांव के लोग जानने लगते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग जानने लगते हैं। लेकिन अगर एक आईएएस है, एक आईपीएस है, उसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यक्ति दिखता है वही व्यक्ति बिकता है। तो डीएम एसपी ज़्यादा दिखते हैं पब्लिक के बीच में, ये लोग ज़्यादा जाते हैं, तो डीएम एसपी को लोग जानते हैं, लेकिन डीजे को नहीं जानते। सेम उसी तरह से कि प्रधान को, विधायक को, सांसद को लोग जो है देखते हैं, जानते हैं, लोगों के बीच में वो लोग रहते हैं तो उनको ज़्यादा जानते हैं, जबकि आईएएस आईपीएस को, उसके क्षेत्र में आईएएस भी है, आईपीएस भी है, उसको लोग नहीं जानते हैं। सेम यही कंडीशन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रधान। तो देखिए दोस्तों, प्रधान जो है, प्रधान जो शब्द है ये जनप्रतिनिधि का एक पद है, ठीक है, जनप्रतिनिधि का पद है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान जो है वो आपके ग्राम पंचायत का सबसे जो है वो प्रथम आदमी होता है। आपके ग्राम पंचायत का प्रथम आदमी होता है कौन? तो वो ग्राम प्रधान होता है। और वहीं ग्राम प्रधान को जो है बिहार में मुखिया कहा जाता है, और वहीं ग्राम प्रधान को जो है झारखंड में मुखिया कहा जाता है। वहीं ग्राम प्रधान को आप चले जाएंगे हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तो इधर सरपंच कहा जाता है, ठीक है। तो पावर सबका वहीं होता है कि वो गाँव का प्रथम नागरिक, ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार, जगह के अनुसार उसका नाम बदल जाता है। तो ये आपका गांव का प्रथम नागरिक प्रधान कहलाता है। अब विधायक क्या होता है? तो देखिए, प्रधान, विधायक, सांसद, कई बार हमें शब्द सुनने को मिलते हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन ठीक से उन्हें नहीं जानते हैं। तो देखिए, विधायक कौन होता है? तो मैंने आपको बताया ना कि जिला को तहसील में बांटा जाता है, तहसील को ब्लॉक में बांटा जाता है। तो फिर उसी तरह से ये सब जो है ये प्रशासनिक इकाई है, ठीक है। ये सब प्रशासनिक इकाई है, जिला प्रशासनिक इकाई है, तहसील प्रशासनिक इकाई है, ब्लॉक भी प्रशासनिक इकाई है। और ये जो डीजे है, जो एसपी है, जो डीएम, ये प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। ये प्रशासनिक इकाई है और ये प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन ये सब जो है राजनीतिक इकाई भी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहा जाए तो ये राजनीतिक इकाई भी है। और राजनीतिक इकाई का अगर बात की जाए कि इसका जो है सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, तो ये आपके सबसे बड़े जो है राजनीतिक अधिकारी हो जाते हैं। राजनीतिक अधिकारी का मतलब कि जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, प्रधान, विधायक, सांसद। तो जिला को जो तहसील में बांटा जाता है, तो एक जिले में जितने लगभग तहसीलें होती हैं, एक जिले में लगभग जितनी तहसीलें होती हैं, हमारे गाजीपुर में 7 तहसील हैं, तो एक जिले में जितनी तहसीलें होती हैं उतनी ही लगभग विधानसभा के क्षेत्र भी होते हैं। ये मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है। मैंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को मैंने देखा है, तो लगभग यही स्थिति है कि जितने जिले हैं उतने विधायक हैं। बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे थोड़ा सा संख्या का जो है हेर फेर हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जितने जिले होते हैं उतने विधानसभा क्षेत्र होते हैं, सॉरी, जितने तहसील होते हैं उतने विधानसभा क्षेत्र होते हैं और उतने विधायक चुने जाते हैं। तो मेरे गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 तहसील भी हैं, यानी कि 7 तहसील है और 7 विधानसभा क्षेत्र भी है। तो जो विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, जो विधानसभा क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, उसे ही हम लोग विधायक कहते हैं। विधायक, जब हम लोग वोट करने जाते हैं मुख्यमंत्री का, तो उसमें हम लोग विधायक को वोट करते हैं। और वही विधायक जो है आपस में मिलकर जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो ये विधायक का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग चुनते हैं। और ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है ये जनप्रतिनिधि होता है। और हमारे जिले में विधानसभा क्षेत्र जो है काफ़ी
ज़्यादा होते हैं और संसदीय क्षेत्र के मुकाबले, ठीक है, संसदीय क्षेत्र के मुकाबले विधानसभा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपके जिले में संसदीय क्षेत्र जो है मैक्सिमम जो है 1 होगा या फिर आपके 2 होगा, ठीक है। मैंने अगर देखा है कि 1 या 2 ही होते हैं, ज़्यादा इसमें क्षेत्र संसदीय क्षेत्र नहीं होते। जैसे मेरा गाजीपुर संसदीय क्षेत्र है, तो इसमें केवल और केवल पूर्ण रूप से कहा जाए तो एक संसदीय क्षेत्र है, और जबकि गाजीपुर का ही कुछ हिस्सा जो है वो बलिया संसदीय क्षेत्र में भी मर्ज किया गया है, यानी कि बलिया संसदीय क्षेत्र गाजीपुर संसदीय क्षेत्र को भी थोड़ा सा कवर करता है। ठीक उसी तरह बलिया का जो संसदीय क्षेत्र है वह शायद जो है मऊ के साथ भी जो है शेयर किया जाता है। तो संसदीय क्षेत्र अलग हो जाता है, विधानसभा क्षेत्र अलग हो जाता है। हमारे गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र है वो बलिया विधानसभा क्षेत्र के साथ जो है जुड़ जाते हैं। तो हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र मिलकर ही, गाजीपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र मिलकर ही एक संसदीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं और एक सांसद चुना जाता है, ठीक है। तो संसदीय क्षेत्र अलग होता है। तो सांसद का जब हम लोग संसदीय क्षेत्र में जब हम लोग वोटिंग करते हैं, यानी कि सांसद का, यानी कि आम चुनाव का जब हम लोग वोट करते हैं तो सांसद चुना जाता है। तो विधायक अलग होता है, एक जिले में अनेक विधायक हो सकते हैं, लेकिन एक जिले में मैक्सिमम 1 या फिर 2 विधायक सांसद हो सकते हैं। तो सांसद का पद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सांसद विधायक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर वह सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर उसी पार्टी का है तब, अगर उसी पार्टी का है तब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सांसद का पावर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद विधायक का पावर होता है, उसके बाद जो है एक ब्लॉक प्रमुख का पद आता है। लेकिन ब्लॉक प्रमुख को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। हम लोग विधायक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग केवल और केवल क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी का चुनाव करते हैं और फिर वो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको जानते भी नहीं है, जबकि उसका पावर जो है प्रधान से कई गुना ज़्यादा होता है। तो सांसद का सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसके बाद विधायक का, और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये ग्राम प्रधान का पावर होता है। तो ग्राम प्रधान भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। तो ये जो अंतर था मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक, तहसील, जिला में क्या अंतर होता है, डीएम, एसपी, डीजे में क्या अंतर होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज में क्या होता है, फिर उसके बाद प्रधान, विधायक, सांसद में भी अंतर मैंने आपको बता दी। ये आपका बेसिक लेवल की चीज़ है, आपको इसके बारे में जरूर से जरूर जानकारी होनी चाहिए। देखिए, केवल किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, आपका जो है व्यवहारिक ज्ञान भी जो है काफ़ी मायने रखता है। व्यवहारिक ज्ञान जो है आपका हर जगह पे काम आता है। तो उम्मीद करूँगा कि हमारी छोटी सी जानकारी को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।